हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? सो तब्दीली तो ख़त्म हो गई। अजीब दास्तां में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि लास्ट पार्ट में सुना कि युविका साक्षी को समझाती है कि इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, जब मैंने तुम्हें वादा किया है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी तो तुम्हें तो चिल रहना चाहिए यार। चिल करो, एंजॉय करो लाइफ को। समझ में आया तुमको? इस तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुमको बिल्कुल भी। बताओ। तो साक्षी कहती है कि आपकी बातें अच्छी तो बहुत लगती हैं, बट इस दिल का क्या करूं, ये दिल नहीं मानता। तो कहती है दिल को मनाओ, आई एम हेयर फॉर यू। हाँ, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? मैं ना हूँ नया तो हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली और इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा थोड़ी ना छोड़ दूंगी मैं। तुम जैसा दोस्त, तुम जैसा यार, तुम जैसा प्यार करने वाला इतनी आसानी से थोड़ी ना मिलता है। हेलो। तो साक्षी कहती है अच्छा, कद्र सब चीज़ों की है बट मानना कुछ नहीं है ना। तो कहती है कि अच्छा लगता है जब आप मनाते हो, तो इसलिए कभी कभी ना मानने का नाटक मेरा भी चल सकता है ना। कहती है ओहो, बात ये है। हाँ, तो आपको ये चाहिए कि कोई आपको मनाए, तो पहले बोल देना था ना, मैं ऐसे ही मना लूँ। वैसे तो रूठा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। कहती है सच में? कहती हाँ, सच में अच्छा नहीं लगता। इस तरह से दोनों की कुछ बातें होती हैं। उसके बाद साक्षी थोड़ा नॉर्मल हो जाती है। कहती है कि अब मैं जा रही हूँ और आप आराम करें। तो कहती है कि कहाँ जा रही हो? कहती है कि जहाँ मुझे जाना चाहिए। कहती है हमें भी बता दीजिए कि आपको कहाँ जाना चाहिए इस टाइम पे। कहती है आप आराम करो, मुझे जाना है, काम है। कहती कहाँ जाना है? कहती एक फ्रेंड के घर जाना है। तो युविका कहती है कि ठीक है, टाइम से आ जाना। लेकिन कहती ओहो, बड़ी तकलीफ़ है आपको। हाँ, कहती तकलीफ़ नहीं है, चिंता है, बस टाइम से आ जाना प्लीज़। हाँ। तो कहती अच्छा ठीक है पापा, आ जाऊँगी मैं टाइम से। तो कहती है ओके ठीक है, जाओ, अब नहीं रुकूँगी। और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और साक्षी और युविका के बीच की बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं, वक्त कटने लगता है, दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म होने लगती है, दोनों का रिश्ता और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है। मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि साक्षी के बिना युविका अपनी लाइफ को मतलब कल्पना भी नहीं कर पा रही होती है वो साक्षी के बिना अपनी लाइफ को, कि वो कैसे मैनेज करेगी। अगर साक्षी उसके लाइफ में नहीं रही तो वो क्या करेगी उस टाइम पे। ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं और वो सोचती है यार ये मैंने कुछ ज़्यादा नहीं कर लिया है। अगर सच में मुझे कभी साक्षी के बिना जीना पड़ा तो मेरी क्या हालत होने वाली है। नहीं, आई थिंक कि मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया है, मुझे इतना नहीं करना चाहिए था, बहुत ही ज़्यादा कर दिया मैंने। वो मन ही मन ये सोच रही होती है। और इधर इसका भाई जो है वो बार बार मुस्कान को फ़ोन करता है, मुस्कान से बात करने की कोशिश करता है, बट मुस्कान अपने पापा से बात नहीं कर पा रही होती। उसे बहुत डर लग रहा होता है। ऐसे ही वक्त और गुज़रता जाता है और करीबन 2 महीने गुज़र जाते हैं इस बात को। और वो अमित को कॉल करती है तो वो पूछती है कि क्या हुआ, बात की उन्होंने?
तो कहते हैं कि यार वो बहुत डर रही है, कह रही है मुझसे मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। कहती है कि ठीक है आप थोड़ा वक्त दो। कहता है वक्त 2 महीना गुजर गया यार और मैं पापा से बोल चुका हूँ, पापा रोज़ मुझसे पूछ रहे हैं, मैं क्या करूँ। तो कहती है कि अरे मान जाएगी, आप टेंशन मत लो, 1-2 दिन में मान जाएगी, ठीक है। तो कहता है कि ओके देखते हैं। और वो दिन भी ऐसे ही गुजर जाता है, आने वाले 2-4 दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन युविका अपने ऑफिस में होती है और कुछ काम कर रही होती है, तो उसकी एक कलीग होती है, वो उसके पास आती है और कहती है कि युविका आज एक्चुअली मेरी कार ठीक नहीं है, सुबह तो मैं आ गई थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, बट इस समय कोई ट्रांसपोर्ट मिलेगा नहीं, तो क्या तुम मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दोगी। तो कहती है कि ठीक है कर दूंगी मैं, कोई इशू नहीं है। और ये कह के वो थोड़ी देर में अपना काम ख़त्म करती है और उसको ड्रॉप करने के लिए उसके घर जाती है। वहाँ जाती है तो वो उसे अंदर ले जाती है, अपनी मॉम से मिलवाती है, तो वहाँ टाइम लग जाता है। इधर रोज़ के टाइम पे जब युविका घर नहीं पहुँचती तो साक्षी का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है, वो टेंशन लेने लगती है कि कहाँ गई है। एज़ यूजुअल युविका का फ़ोन हमेशा साइलेंट ही होता है, तो साक्षी जब कॉल करती है तो कॉल भी रिसीव नहीं कर पाती है, तो काफ़ी टेंशन में आने लगती है साक्षी और बार बार कॉल कर रही होती है, बट युविका को कॉल का पता ही नहीं चल रहा होता। तो कहती है यार ये लड़की कहाँ चली जाती है, अगर कहीं जाती है तो बता के नहीं जा पाती है कि आज लेट हो जाएगी, आज यहाँ जा रही है, बता के तो जाना चाहिए, बट नहीं, हमेशा अपने मन की करनी है इनको। और वैसे ही मन ही मन चिल्ला रही होती है। इधर युविका वहाँ से बाय बोल के गाड़ी स्टार्ट करती है और रास्ते में उसको एक शॉप दिखती है, तो कहते हैं यार साक्षी के लिए कुछ ले लेती हूँ। वहाँ से वो उसके लिए कुछ चॉकलेट्स और बुके वगैरह लेती है और उसके बाद वो घर आती है। घर आके डोरबेल बजाती है तो साक्षी जाके दौड़ के दरवाज़ा खोलती है, तो युविका उसको ऐसे देखती है तो कहती है अरे क्या हो गया, इतना क्यों परेशान हो। हाँ, तो साक्षी बिना कुछ बोले टर्न करती है और अंदर चली जाती है। युविका ऐसे उसको शॉकिंग नज़रों से देख रही होती है कि इसको क्या हुआ, तो पीछे पीछे उसके जाती है और कहती है अरे क्या हो गया तुमको, आज तो तुमने मेरा बैग भी नहीं पकड़ा। हाँ हुआ क्या, बात तो बताओ। कहती है मुझे कुछ नहीं बताना और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। हाँ जाओ तुम यहाँ से, तुम्हें जो करना है करो, मेरे पास मत आना। कहती है अरे 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 इतना क्या हो गया। तो कहती है मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम जाओ यहाँ से। तो कहती है अरे बाबा बात क्या है, बात तो बताओ। हाँ तो कहती है कि देखो तुम इतना नाराज़ हो, मैं तुम्हारे लिए बुके और चॉकलेट्स लाई हूँ। तो कहती है मुझे ना तुमसे सच में बात नहीं करनी है, मेरा ना दिमाग ख़राब हो जाता है। कहाँ गई थी तुम, कब से वेट कर रही हूँ मैं, कितना टाइम हो रहा है, अगर कहीं जाना होता तो बता के नहीं जाना होता। तो विका कहती है काम डाउन साक्षी, कहीं नहीं गई थी यार मैं, मेरी एक कलीग थी, मैं उसको छोड़ने गई थी उसके घर पे बस। तो ये सुन के तो साक्षी का और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। वो कहती है एक लड़की को छोड़ने गई थी तुम। हाँ एक लड़की को। तो युविका कहती तो क्या हो गया यार साक्षी, कलीग थी मेरी, उसकी गाड़ी ठीक नहीं थी, रात को पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है, तो मैं चली गई छोड़ने, फिर इसमें क्या बात हो गई। तो साक्षी एकदम से उसको जोर से पकड़ती है और कहती है अगर मुझे धोखा देने का इरादा है ना तो अभी बता देना, चुपचाप और छुप के मत देना, क्योंकि ये ओपन रिलेशनशिप है मुझे पता है, बट जो करना बोल के करना, चोरी छिपे कुछ मत करना, मैं बता रही हूँ तुम्हें। युविका कहती है यार तुम बात को कहाँ से कहाँ लेके जा रही हो साक्षी। कहती है नहीं मैं कहाँ से कहाँ नहीं ले जा रही हूँ, मैं साफ साफ बोल रही हूँ। तो युविका कहती है कुछ ज़्यादा पॉसेसिव नहीं हो रही हो तुम,
ओपन रिलेशनशिप में ये कैसी पॉजिटिवनेस है यार तुम्हारी। तो कहती है तो ओपन रिलेशनशिप है तो मैं तुम्हें बांटती फिरूँ, मुझे पता भी ना चले, एटलीस्ट मुझे पता तो हो तुम कहाँ किसके साथ क्या कर रही हो। तो ये क्या कहती है, तुम बेवजह का सोच रही हो, ये ओपन रिलेशनशिप। अरे यार क्या बोलूँ मैं तुमको। तो साक्षी कहती है पहली बात तो ये ओपन रिलेशनशिप अब रह नहीं गया, ठीक है, जिसमें वादे हो गई हैं, कस्में हो गई हैं, कौन सा ओपन रिलेशनशिप है ये। अब नहीं लगता ये कोई ओपन रिलेशनशिप है, ये तो ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लिया तुमने। तो ये क्या कहते, क्या बोले जा रही हो, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और क्या बोले जा रही हो। कहती और क्या नहीं है, सोती हो तुम मेरे साथ, वादे करती हो तुम मेरे साथ, लड़कियों को छोड़ने जाती हो तुम बिना मुझसे पूछे, तो क्या है ये। तो कहती है कि यार साक्षी मैं अभी अभी ऑफिस से आई हूँ और तुम मेरा दिमाग बेवजह ख़राब कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा। तो कहती है युविका तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं अफेयर चलने में नाराज़ हुई नहीं, अफेयर चला रही हो चलाओ, बट एटलीस्ट मुझे बता तो दो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। और ये कह के वो उसके दोनों गालों को अपने हाथों में लेती है, मतलब पूरा चेहरा ही उसका अपने हाथों में लेती है। साक्षी कहती है मैं तुम्हें खो नहीं सकती हूँ, समझी, बिल्कुल नहीं खो सकती मैं। तो वो कहती है कि क्या बोल रही हो साक्षी, क्या खोना क्या पाना, क्या किए जा रही हो यार, मेरे सर में दर्द होने लगा है आते ही तुमने क्या नाटक शुरू कर दिया। तो साक्षी कहती है मैं सच बता रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं खो सकती, नहीं अफोर्ड कर सकती तुमको खोना, मैंने सब कुछ तुमको दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, समझी। देखो किसी के भी साथ अफेयर चल रहा है तो मुझे बता दो बस। तो युविका ये बात फिर से सुन के इरिटेट होती है और उसके हाथों को झटकती है और कहती है कि सोचते रहो तुम्हें जो सोचना है। और ये कहे कि वो चॉकलेट और बुके वहीं फेंकती है और अपने रूम में चली जाती है, रूम को ज़ोर से लॉक करती है। और साक्षी चिल्लाती है पीछे से कि ठीक है जाओ, इस बार मुझे भी तुम्हें नहीं मनाना, भाव चढ़ गए तुम्हारे और कुछ नहीं है, ज़िंदगी तुमने मेरी दुश्वार करके रख रखी है, यही तो पूछ रही हो ना बस। तो युविका कान में अपने एयरफोन्स लगा लेती है, फुल वॉल्यूम पे म्यूज़िक कर देती है जिससे वो साक्षी की आवाज़ ना सुने। इधर साक्षी रोने लगती है और कहती है कि मुझे भी नहीं करनी यार बात, कुछ भी हो जाए, क्या गलत कह दिया मैंने, अगर चल रहा है फिर तो बता देना, क्यों नहीं सोचती है। फिर उसकी नज़र चॉकलेट और बुके पे पड़ती है तो उसे थोड़ी देर देखती है और उसके फेस पे स्माइल आती है और कहती है यार ये क्या कर दिया मैंने, हद नहीं हो गई है। ओ गॉड, अगर किसी से फिर चल रहा होता तो मेरे लिए चॉकलेट बुके क्यों लाती। ओहो, मैं अपना पॉजिटिवनेस में इस पे गौर करना ही भूल गई यार। हो सकता है ना मुझे अंधेरे में रखना हो इसलिए किया हो। फिर कहती नहीं 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 नहीं, ऐसा क्यों करेगी, ऐसा करना ही होगा, वो डायरेक्ट मुझसे कह सकती है क्योंकि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है कि उसे मुझसे कुछ छुपाना पड़े। मुझे थोड़ा समझना चाहिए था। ऑफिस से आते ही मैंने उसको मूड ख़राब कर दिया यार, क्या कर दिया ये मैंने, पागल हूँ क्या मैं, दिमाग ठीक नहीं रहता शायद मेरा। ओहो, फिर वो उठती है, उसके लिए कॉफ़ी बनाती है और उसके रूम के पास जाके रूम को नॉक करती है। तो ये कान में ईयरफोन्स होते हैं तो सुनती नहीं है। साक्षी बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक करती है बट वो नहीं सुनती। अंदर से रूम लॉक होता है तो साक्षी जाती है और अपने पास से एक स्पेयर की लेके आती है, मास्टर की, जाके उसका डोर ओपन करती है तो
युविका के जब गेट खुलते तो उसकी नज़र पड़ती है तो वो एकदम से खड़ी हो जाती है, कहती है तुम अंदर कैसे, चाबी तो मेरे पास है, मैंने तो रूम अंदर से लॉक किया था। तो साक्षी कहती है आप शायद भूल रही हैं, ये घर मेरा है और इसकी स्पेयर की मेरे पास भी है। तो युविका अपने सर पे हाथ रख लेती है, कहती है हे भगवान, कुछ नहीं हो सकता ना तुम्हारा। तो कहती है अच्छा आई एम सॉरी ना, ये लो ना कॉफ़ी पी लो, तुम्हारे लिए बना के लाई हूँ। कहती क्यों बना के लाई हो, हाँ इतना सब कुछ तो तुमने बेवजह मुझे सुना दिया, अब क्या फ़ायदा इसका, बेवजह इतना कौन सुनाता है यार। तो साक्षी कहती है आई एम सॉरी प्लीज़ 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 सॉरी। साक्षी युविका कहती है कि यार तुम ना पागल हो सच में, बेवजह मुझसे नाराज़ हो गई, हाँ बिना किसी बात के नाराज़ हो गई, कोई बात ही नहीं थी। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं तुम्हें क्लियरली बोल दूंगी ना साक्षी, क्यों छुपाऊंगी, क्यों तुमको अंधेरे में रखूंगी यार। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारे अलावा कोई अच्छा ही नहीं लगता, पता नहीं क्यों। मैंने रिश्ता शुरू किया था ओपन रिलेशनशिप से कि मेरा जब मन करेगा मैं जा सकती हूँ, बट मुझे कोई ऐसा मिलना भी तो चाहिए ना, मुझे कोई मिलता ही नहीं है, और मिलता है तो मेरी नज़रें नहीं ठहरती। सच बता रही हूँ तुमको, तुम काफ़ी हो मेरे लिए यार, काफ़ी हो। तो साक्षी हंसती है, कहती है कोई नहीं आई एम सॉरी। तो युविका कहती है कि इट्स ओके, नाराज़ मत हुआ करो, बहुत बुरा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता जब तुम नाराज़ होती हो। तो साक्षी कहती है सच में, कहती है हाँ झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, और तुमसे झूठ नहीं बोलती हूँ। अगर तुमसे भी झूठ बोलने लगी तो फिर इस रिश्ते का क्या फ़ायदा है यार, कोई फ़ायदा नहीं है, समझी। नहीं बोलती मैं तुमसे झूठ, ज़रा सा भी नहीं बोलती, ओके। तो कहती है हाय मेरे नाराज़ होने से तुम्हें इतना फ़र्क पड़ता है, अरे हाय आज की तो रात बन गई। तो कहती है कुछ भी, मतलब मैं परेशान हूँ और तुम्हारी रात बन गई। कहती है हाँ ना बन गई मेरी रात, मज़ा आ रहा है मुझे सच्ची में। कहती है ओहो क्या करूँ मैं तुम्हारा, कैसी कैसी फैंटेसीज है ना तुम्हारी। कहती है ये फैंटेसी मेरी बहुत अच्छी थी कि मैं नाराज़ हूँ और तुम मुझे मनाओ। कहती है ओहो कुछ नहीं हो सकता, कहती है होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये कह के वो जाने लगती है। तो युविका साक्षी का हाथ पकड़ती है, उसे ज़ोर से अपनी तरफ खींचती है और कहती है एक बात कहूँ। कहती है हाँ कहो, क्या कहना है, हम तो इंतज़ार में हैं कि तुम्हें क्या कहना है और हम सुने इस बात को। तो युविका कहती है अच्छा अब मैं बोलूँ। कहती है हाँ ना इंतज़ार कर रही हूँ मैं, क्या बोलना है तुम्हें। तो कहती है कि कुछ नहीं छोड़ो जाने दो, ठीक है। तो साक्षी कहती ये क्या बात हुई। कहती है अरे हाँ ना जाने दो छोड़ो। कहती अब अगर ऐसे करोगे ना मैंने फिर से नाराज़ हो जाना है तुमसे। और ये कह के साक्षी जाने लगती है। तो युविका उसको खींच के ऐसे खींचती है पीछे की तरफ और उसे हक करती है और कहती है कि कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे, कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे, रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे। तो साक्षी एकदम शॉक्ड होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बोले कैसे बोले। तो 2 मिनट उसे देखती रहती है। तो युविका आंखों से उसकी तरफ इशारा करते कहती क्या। तो साक्षी खुद को संभालती है और कहती है कि तुम्हें दिल दिया है ये वादा किया है सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा,
ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। हाय, तो साक्षी कहती है हाय ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हमें मना लिया है किसी ने। तो युविका कहती है अच्छा बस 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 बेवजह लाइनें मत जोड़ो। तो साक्षी ऐसे दौड़ के युविका को हक करती है फिर से और कहती है यार आज का दिन बना दिया तुमने मेरा, आई लव यू सो मच यार, आई रियली 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 लव यू। तो युविका कहती है आई नो यू लव मी अ लॉट, ठीक है आई नो। तो साक्षी फिर उसको हक करके पीछे होती है और कहती है इतना गिल्ट मत लो, नहीं बोल पाते हो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये कह के उसके गालों को ऐसे थपकी देती है प्यार से साक्षी और वहाँ से आने लगती है। तो युविका कहती है सुनो, कहती है हाँ नाराज़ मत होना, अच्छा नहीं लगता मुझे। तो साक्षी कहती है एक ही दिन में मार देने का इरादा है क्या? तो कहती है अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम क्यों मरो। कहते थैंक यू यार। और तभी युविका का कॉल आने लगता है। तो अमित उसका कॉल रिसीव करता है, और सॉरी युविका अमित का कॉल रिसीव करती है। तो कहती है हाँ भैया बोलो। कहता है कि नहीं यार ऐसे ही कर लिया था। कहती है कि अच्छा। तो कहता है और क्या हो रहा है? कहती है कुछ नहीं, ऑफिस से आई थी, कॉफ़ी पी रही हूँ, थोड़ी देर में डिनर करूँगी। तो कहता है कि ओहो हाँ कॉफ़ी खुद बनाई है? तो कहती है नहीं साक्षी ने। कहती आए हाय साक्षी ने बना के दी है, ओहो अच्छा तुमने एक्सेप्ट कर लिया उसका प्रपोज़ल? तो कहती है कि नहीं। तो कहता है कि फिर क्यों तुम्हें कॉफ़ी बना के दे रही है? ऐसे में तो तुम्हें उसे कॉफ़ी बना के देनी चाहिए, वो क्यों दे रही है? तो कहती है क्या मतलब है? तो कहता है कि अच्छा सच बता क्या सोचा उसके प्रपोज़ल के बारे में, एक्सेप्ट कर रही है तू? तो कहती है कि नहीं भैया मेरे दिल में जब उसके लिए प्यार ही नहीं है तो प्रपोज़ल एक्सेप्ट करके उसे धोखा देने से और अपने आप को धोखे में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो कहता है इतना प्यार है तुझे उस लड़की से? तो कहती है भैया ये प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा, मैंने चाहे थोड़े दिनों के लिए लेकिन उसे बहुत शिद्दत से चाहा, और अब समझ आता है कि प्यार समय से नहीं होता कि मैंने कितना समय किसी के साथ बिताया है। कभी कभी प्यार बहुत शिद्दत से उस इंसान से भी हो जाता है जिसको आपने एक झलक भी देखी हो। तो ये कुछ वैसा ही है और मेरे दिल से वो कभी नहीं जाएगी, कभी भी नहीं। तो अमित कहता है अच्छा ऐसी बात है? तो कहती है कि हाँ। कहता है कि चलो जब तुम्हारा यही डिसीजन है तो मैं और कोई क्या कह सकता है, ठीक है चल फिर मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। तो कहती है क्या हुआ? कहता है कि अरे पीछे से मुस्कान का कॉल आ रहा है तो बाद में करता हूँ। तो कहती है अच्छा ठीक है, और ये कह के वो कॉल कट कर देती है। तब आगे क्या होगा, साक्षी और युविका की पटरी कैसे चलेगी और मुस्कान फ़ोन पे क्या कहेगी और दोनों की शादी होगी तो क्या क्या होने वाला है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखिए। और अभी भी मैं दिल्ली नहीं आई हूँ तो आज थोड़ा टाइम था इसलिए स्टोरी रिकॉर्ड करके आप सब तक पहुँचा रही हूँ, और जल्दी से दिल्ली वापस आती हूँ, कुछ टाइम और लगेगा फिर बाकी की स्टोरीज़ आएंगी। सो बाय बाय, टेक केयर।